अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स 9th का पहला लेक्चर। और आज हमने समझना है कि फ़िज़िक्स क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप क्योंकि बायो और केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको आइडिया होगा कि साइंस क्या है। डेफिनेशन इसकी जो होती है रिलेटेड आएगी, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। तो मैं साइंस की डेफिनेशन को एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर हम आगे देखेंगे कि इसकी ब्रांचेस पहले कौन कौन सी डिस्कवर हुई थी और वक्त के साथ साथ हमारे पास कैसे फ़िज़िक्स डिस्कवर हुआ, और फिज़िक्स में हम कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस क्या है? एक एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सिंपल सा एक ऑब्ज़र्वेशन है हमारी। साइंस जो है वो दो चीज़ों से मिल के बनती है। एक है ऑब्ज़र्वेशन और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्ज़र्वेशन क्या है? कोई भी चीज़ हमारे सामने कोई प्रोसेस हो रहा है, उसको हमने देखा और ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी, ये मैं फ़िज़िक्स के लिहाज से आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि हमारी ऑब्ज़र्वेशन है कि हम कोई भी चीज़ गिराएँगे ऊपर से तो वो किधर जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। वो हाँ कोई मार्कर हो जाए, मोबाइल फ़ोन हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेस्क हो जाए, टेबल हो जाए, बंदा हो जाए, मोबाइल हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये हमारी एक ऑब्ज़र्वेशन है सिंपल सी कि हम किसी भी चीज़ को गिराएँगे तो वो किधर जाएगी? नीचे जाएगी, ज़मीन की तरफ जाएगी। अब आपने ये ऑब्ज़र्व कर ली चीज़, अब आप एक्सपेरिमेंट्स परफ़ॉर्म करेंगे। अब आप क्या करेंगे? कभी फर्स्ट फ्लोर में फ़र्ज़ करें आप वहाँ से चीज़ को फेंकेंगे, देखेंगे नीचे जाती है कि नहीं। फिर आप चले गए छत पे जी, आप सेकंड फ्लोर पे चले गए, थर्ड फ्लोर पे अगर आपके पास बिल्डिंग वगैरह किसी में है आप, तो आप चले गए, आपने वहाँ से चीज़ों को फेंकना शुरू किया और आपने देखा कि हर चीज़ जा रही है ज़मीन की तरफ। तो ये अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सपेरिमेंट्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ऑब्ज़र्वेशन आपकी क्या थी? ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि आपने देखा कि जो भी चीज़ को हम फेंकते हैं वो किधर जा रही है? ज़मीन की तरफ जा रही है। और फिर आपने एक्सपेरिमेंट्स परफ़ॉर्म किया, अपनी हाइट को चेंज किया और चीज़ों को चेंज किया। आप कभी मार्कर फेंक रहे हैं, कभी फ़र्ज़ करें जी मोबाइल फ़ोन चले फेंक रहे हैं, ईंट फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं। तो आपने देखा कि वो जा रही है ज़मीन की तरफ, और फिर आपने जब देखा कि हर चीज़ हम जिसको भी फेंकेंगे वो ज़मीन की तरफ ही जा रही है, फिर आपने यहाँ से एक रिज़ल्ट डिडक्ट कर लेना है। वो ये हमारे पास रिज़ल्ट होगा कि हम किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो वो जाती है ज़मीन की तरफ। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है विद फ़ोर्स, जिस फ़ोर्स का नाम होता है फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो आपको नॉलेज ऑब्टेन हुआ, ये जो आपके पास रिज़ल्ट आया, जो नॉलेज आपको हासिल हुआ बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी थी कि हर चीज़ नीचे जा रही है, एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म किया, मुख्तलिफ चीज़ें गिरा के देखो और आपने रिजल्ट ये अखज़ किया कि हर चीज़ जा रही है ज़मीन की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है? साइंस है। तो उम्मीद है अब आपको साइंस की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। 18वीं सदी तक साइंस का कोई तसव्वुर नहीं था, ना कोई नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को अलग पढ़ा जाता था, बल्कि एक ही कैटेगरी थी जिसका नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी। ये मैंने लिखा हुआ है। नेचुरल फ़िलासफ़ी में जो जो हमारे पास नेचर में फ़िनोमेना ज़िक्र हो रहे थे उसके बारे में जो साइंटिस्ट उस ज़माने के थे बता रहे थे, तो कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं था कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी नहीं था। जो वक्त गुज़रा, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होना शुरू हुए, ऑब्जर्वेशन होना शुरू हो गई, नई नई चीज़ें इन्वेंट होना शुरू हो गई, डिस्कवर होना शुरू हो गई। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को जब देखा कि हमारे पास कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को ये 18वीं सदी के बाद 19वीं सदी के करीब दो ही ब्रांचेज़ में डिवाइड कर दिया गया, जिनका नाम था फ़िज़िकल साइंसेज़ एंड बायोलॉजिकल साइंसेज़। फ़िज़िकल साइंसेज़ में हम क्या स्टडी करते थे? ये जो हमारे पास स्टडी थी, ये हमारे पास स्टडी थी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और जो बायोलॉजिकल साइंसेज़ थी वो हमारे पास स्टडी थी ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी। डिस्कस नहीं करना, हमने जस्ट बताना था आपको कि बायोलॉजिकल साइंसेज में हम पढ़ते हैं अबाउट लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ें, जैसा कि इंसान हो गए, जानवर वगैरह हो गए, जो इसकी सब ब्रांचेज ऑफ बॉडीज़ बायोलॉजी वगैरह आ जाएगी हमारे पास। तो जो बायोलॉजी है वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज में आ जाएगी, तो इसको हमने डिस्कस नहीं करना। अब फिज़िकल साइंसेस की बहुत सारी ब्रांचेस थी, फिज़िक्स भी उसमें आ गई थी, केमिस्ट्री जो हमारे पास थी। ये एक बात याद रखनी कि फ़िज़िकल साइंसेस में हम पढ़ते थे अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें हमारे पास आ जाती फिज़िक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, या हमारे पास ये जो गैलेक्सीज़ वगैरह था इनका नॉलेज आ गया, मेट्रोलॉजी हमारे पास वेदर वगैरह वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना था वो सारा कुछ इसमें आ गया। लेकिन जो इसकी दो मेन ब्रांचेस थी फ़िज़िकल साइंसेस की, नॉन लिविंग थिंग्स की, वो थी हमारे पास फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। दोबारा सुनिएगा,
18वीं सदी तक नेचुरल फिलासफी जो थी हमारे पास, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था कोई नॉन लिविंग थिंग का, लिविंग थिंग्स का। फिर जो जो नॉलेज बढ़ता गया तो इसको दो ब्रांचेस में हमने डिवाइड कर दिया, एक है फिजिकल साइंसेज, एक है बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज वाज कंसर्न विद नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंसेज वाज कंसर्न विद लिविंग थिंग्स। तो इसमें हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में, उसके अलावा एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल साइंस में हमारे पास जो मेन ब्रांचेस थी वो थी फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर हम एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास हो जाती है केमिस्ट्री। और फिजिक्स के बारे में हम आपको भी बताएंगे। फिजिक्स की डेफिनेशन आप लोग अपनी बुक्स खोलेंगे, समरी में जाएंगे, पेज नंबर है जी हमारे पास, पेज नंबर है हमारे पास 23। पहली डेफिनेशन है हमारे पास फिजिक्स की। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। इस डेफिनेशन को आपने जस्ट अंडरलाइन करना है फिलहाल, इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 2 पे, अपनी बुक्स के आगाज़ में पेज नंबर 2 पे, जो पेज नंबर 2 है उसकी आखिरी लाइन है, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज डर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये ऑब्जेक्टिव के लिए साइंटिया भी पढ़ते हैं, साइंसिया भी पढ़ते हैं, विच मीन्स नॉलेज। साइंस का मतलब होता है हमारे पास नॉलेज। तो मैंने वो आपको एग्जांपल से बता दिया, वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो कि होते हैं मैटर और एनर्जी। अब ये मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ है जो कि जगह घेरती है, उसका कोई वॉल्यूम होता है और उसको कोई ना कोई मैस हो, उसको हम कहते हैं मैटर। ये जो हमारे पास कमरा है, इसमें कुर्सियाँ मेज़ वगैरह सारे क्या है मैटर। हमारा जो बॉडी है वो भी पार्टिकल से बना हुआ, एटम से बना हुआ, मैटर से बना हुआ है। फिज़िक्स, अच्छा एक और बात यहाँ पे हमारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जब फिज़िकल साइंसेस को डिवाइड किया गया फिज़िक्स में, तब हमारे पास वो जो फिज़िक्स थी, ये वाली फिज़िकल साइंस को जब डिवाइड किया गया था, इसको हम बोलते थे क्लासिकल फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स मतलब कि वो वाली फ़िज़िक्स जिसमें हम सिर्फ उन फिनोमेनन्स के बारे में ज़िक्र करते थे जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। हम डीप नहीं जाते थे कि हमने एटम स्ट्रक्चर के बारे में, उस वक्त हमारे पास क्योंकि इतना ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी, तो उनके बारे में हम नहीं पढ़े थे। फिर जो तरक्की होती गई, 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, तो फिज़िक्स की एक और मेन ब्रांच हमारे पास आई जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। उस मॉडर्न फिज़िक्स में हमने फिर एटम, हमने ये पढ़ा कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। फिर पढ़ा कि एटम के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या क्या हमारे पास उसके जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और जो भी। तो ये हमारे पास ये जो सारी अप्रोच है, हम छोटी चीज़ों के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ें, वो हमारे पास आता था मॉडर्न फिज़िक्स में। और जो वो चीज़ जो हमें सामने नज़र आ रही है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि मेन मोटे मोटे फिनोमेना थे, वो हमारे पास आता था क्लासिकल फिज़िक्स में। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो हम आज पढ़ेंगे। हमारी जो फिज़िक्स की ब्रांचेज होंगी, इनमें दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों ब्रांचेस का। अच्छा, तो फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है उसका फाउंडर माना जाता है न्यूटन को, जिसने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया था हमें। और जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसका हमारे पास फाउंडर माना जाता है आइंस्टाइन को, जिसने एक इक्वेशन दी थी। इक्वेशन हमारे पास थी E = mc²। इसका मतलब क्या था कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं अगर जो मैस है वो हमारे पास मूव करे विद द स्पीड ऑफ लाइट, या बहुत तेज़ मूव करे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या है। अब फिज़िक्स हमारे पास रिलेशन है मैटर का और एनर्जी का। बहुत ही एक आसान एग्जाम्पल से मैं आपको फिज़िक्स समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ करें कि आप खा रहे हैं एक एप्पल, सेब खा रहे हैं, आपने एक बाइट लिया, क्या हुआ, मैस कंज्यूम हुआ। 2 बाइट लिए, 3 बाइट लिए, 4। अब जो आप मैस को कंज्यूम करते जा रहे हैं, मैटर को कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपको क्या मिल रही है, एनर्जी। तो मैटर आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है जी फिज़िक्स की। उसके बाद अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पानी से बिजली बनाई जा सकती है, तो क्या करते हैं, पानी को एक हाइट से गिराया जाता है। पानी क्या है, मैटर है, एटम से बना मैटर है। पानी एक हाइट से गिरता है तो हमारे पास नीचे टर्बाइन्स वगैरह लगी होती हैं, उनको चला देता है, वो उसके ब्लेड्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैटर हमारे पास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। इस तरह के हमारे पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स ये इंटरेक्शन है मैटर का और एनर्जी का। पहले फिज़िक्स हमारे पास ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट मैटर एंड एनर्जी। तो अब आपको पता है कि मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कोई ख़ास वॉल्यूम है और उसका कोई ना कोई मैस होता है, उसको हम कहते हैं मैटर।
और एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। हमने सेब खाया, हमने मैटर को कंज्यूम किया, अब हमारे अंदर सलाहियत आ चुकी है कि हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं, तो मैटर हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में। मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ मेरी कैसे सुनाई दे रही है कि मैं जब बोलता हूँ, फ़र्ज़ करें कि हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मैं जब बोलता हूँ तो जो मेरे सामने वाले एयर पार्टिकल्स हैं, मैंने उनको एनर्जी प्रोवाइड की, उनको एनर्जी मिली, उन्होंने एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। आहिस्ता 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 आपके कानों के इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिली, वो वाइब्रेट होना शुरू हुए और आपका जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट हुआ और आपको एनर्जी मिल गई। ये भी हमारे पास फिज़िक्स है। आप जो चीज़ें देख सकते हैं, प्रोसेस होते हैं रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, ये भी हमारे पास फिज़िक्स है। तो जो फिज़िक्स है वो साइंस की एक सिंपलेस्ट ब्रांच है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। वाई? क्योंकि जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उसमें इमेजिनेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जबकि फ़िज़िक्स में हम चीज़ों को खुद देख सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम फिज़िक्स में क्या करते हैं। फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट मैटर एंड एनर्जी। हमने ये सीखा कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जो हमारे पास एग्जांपल आपसे कोई पूछा है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, एप्पल के एग्जांपल दे सकते हैं, या आपके पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम फ़र्ज़ करें, हमारे पास एक न्यूक्लियर एलिमेंट है, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है न्यूट्रॉन्स वगैरह की, तो वहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं। कुछ हमारे पास नए डाटर एलिमेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी से मैटर भी बन गया और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास मैटर जो है वो यूरेनियम है, उसके जो जब हमारे पास डिकम्पोज होता है तो इसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी भी हमें हासिल होती है। थैंक यू जी।